आइए चर्चा करते हैं नो सर्वेंट कैन सर्व टू मास्टर्स पर। अक्सर हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं साथ में, हम चाहते हैं हमें सभी कुछ मिल जाए, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें परेशानी हो या दुख हो या कष्ट हो, ठीक है। लेकिन ऐसा संभावनाएं बहुत कम हैं। या तो तुम सांसारिक चीज़ों को ही भोगने के इच्छुक हो तो इसको भोगो, या परमेश्वर की प्राप्ति के इच्छुक हो तो उसे ही पा सकते हो। सब चीज़ पाने की उम्मीद मत करो, और ये संभव भी नहीं है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्योंकि देखो, अब तुम सोचोगे कि बिल्कुल ज़िंदगी आरामदायक हो, बिल्कुल कुछ ना हो। अगर मान लो तुम एक अमीर घर में पैदा भी हो जाओगे तो वहाँ तुम्हें आध्यात्मिक जीवन नहीं दिया जाएगा, वहाँ तुम उसी बिज़नेस कारोबार में ही लगे रहोगे, तुम्हें उसी तरीके से बनाया जाएगा। तो भी तुम एक ही चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तुम ऐसा कह सकते हो कि हमें ज़रूरत ही क्या है परमेश्वर की, लेकिन मैं तुमसे यही कहता हूँ कि जीवन एक छोटा जीवन है, और लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। शायद इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए हमेशा तुम अगर दोनों चीज़ें चाह रहे हो, अगर तुम दो नावों की सवारी कर रहे हो, जैसा कहा जाता है, एक इस पाँव में एक इस पाँव में, एक आध्यात्मिक नाव एक भौतिक नाव, किसी तरीके से बैलेंस करके मैं चला ले जाऊँगा तुम चला तो ले जाओगे, पर वो कहीं उसका कहीं अंत नहीं है, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ। लोग कहते हैं हमारा विश्वास है भगवान पर, हमारे पास ये है, हमारे पास हम ये करते हैं, भगवान मैंने तेरे लिए ये किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, सब अपने लिए ही किया है, ठीक है। तुम कहीं जाते भी हो तो अपने लिए जाते हो तुमने उसके लिए किया ही क्या। खैर, ये एक अलग विषय हो सकता है कि तुमने उसके लिए क्या किया, लेकिन मैं फ़िलहाल तुमसे यही कहता हूँ कि तुम दोनों नावों की सवारी नहीं कर सकते। वो एक ऐसी जगत है, वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ के जाने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वहाँ तभी पहुँचता है आदमी जब वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ने का मतलब वैसे तो बेसिकली माइंड से ही है लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के कुछ नियम हैं, ठीक है। तो अगर तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि मैं दोनों नावें साथ में चला ले जाऊँगा, आध्यात्मिकता की भी भौतिकतावाद की भी, यहाँ मुझे मेरा प्रेम ही मिल जाए, घर बार मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, और मरते वक्त मैं राम राम कहूँ, मुझे भगवान भी मिल जाए, तो ऐसा तो संभावना शून्य ही नज़र आ रही है। इसकी संभावना शून्य ही है, ठीक है। इसलिए जो भी पाथ चुनो एक तरफ से चुनो, ठीक है। मैं कहता हूँ एक सामान्य आदमी के लिए ये बेहतर है कि वो धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ पे जाए और भौतिकता में अपने संसाधन रखे, भाई अपनी नौकरी, बच्चे सब देखे कि करियर, पैसा भी होना चाहिए, नहीं तो खाएगा क्या, ये भी एक सही बात है। तो देख लो तुम्हारा किस किस्म का जीवन बनाया गया है, और तुम्हारा माइंड किस किस्म का है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है। उस हिसाब से तुम सवारी करो, उस नाव में बैठो जो तुम्हें जहाँ जाना है। कोई घबराहट नहीं है। अगर तुम्हें मान लो संसार अच्छा लगता है और तुम्हें संसार की चीज़ें पसंद है, तुम्हें लगता है यहाँ अच्छा है, तो तुम यहाँ रह सकते हो। तुम यहाँ के लिए मेहनत करो, तुम्हें यहाँ मिलेंगे। जिस जगह कर्म करोगे, यहाँ का नियम ये है, जिस तरफ कर्म करोगे उस तरफ प्रगति होगी, ठीक है। तो अगर तुम भौतिकतावादी प्रगति चाहते हो तो तुम यहाँ की प्रगति में भाग लो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर ने तुमसे आज तक नहीं कहा कि वो तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम्हें कोई निमंत्रण आया? नहीं आया। वो तो तुम जाना चाहते हो कि कुछ समस्याएं देख करके, ठीक है। और जब तुम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उतरो तो पूरी तरह उतरो, फिर इसमें आधे और थोड़े की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पे बस होता है, बस ये करना है तो ये करना है बस, ठीक है। चलो, थैंक यू।